एंट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ओके, तो ये ग्रीन वर्ड ये दर्शाता है कि ये सिर्फ ग्रीन प्लांट में या फिर एल्गी भी ग्रीन रहते हैं या फिर ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी ग्रीन है, तो यही इसमें ही ये एंट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कि जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट रहता है। तो जो प्लांट में न्यूट्रिशन होता है वो भी उसके वजह से ही होता है क्योंकि वही क्लोरोफिल ऐसा एक चीज है कि जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो चलो देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किस तरह से होता है। तो बच्चों आपको पता है सभी को, हम सबको जो लिविंग थिंग है उनको फूड की जरूरत होती है। तो फूड बनाने के लिए प्लांट खुद का फूड खुद ही बना लेता है, इसलिए उसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो वो किस तरह से अपना फूड बनाएगा देखते हैं। तो वो प्रोसेस को कहते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की लाइट, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब पा लेना। तो ये लाइट की हेल्प से अपना फूड बना लेता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? देखो बच्चों, प्लांट make their food with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and क्लोरोफिल की जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सनलाइट ट्रैप, रेडिएंट एनर्जी जो रहती है उसको ट्रैप करने के लिए। तो इस तरह से हमें फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे। प्लांट उसका फूड बनाता है, रॉ मटेरियल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसकी जो रिएक्शन है देखो बच्चों, हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। तो इट विल गिव्स फूड क्या रहेगा? तो ये रहेगा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे सिर्फ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, बस ये 6 यहाँ पे ऐड करना है 3 जगह, तो एक बैलेंस्ड हो जाएगी। और इंफॉर्मेटिव बनाना है इसको, तो इसको बनाएंगे यहाँ पे इंफॉर्मेटिव बाय राइटिंग सनलाइट ऑन द एरो एंड क्लोरोफिल बिलो द एरो। तो ये नेसेसरी चीज है, इसके लिए रिएक्शन होने के लिए दोनों बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसको हमने एरो के ऊपर लिखा। तो इस तरह से रिएक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। अब प्रोसेस क्या होती है, चलिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट जो है, पहला जो है कि प्लांट एब्जॉर्ब CO2 with the help of stomata, which is stomata एक लिखता हूं मैं यहाँ पे, which is present on lower surface of leaf, lower surface of leaf। जो लीफ होता है इसकी लोअर सरफेस जो रहती है वहां पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है, वहां से ये CO2 प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। और सेकंड थिंग वहां पे क्या होता है, वाटर। तो वाटर इज टेकन फ्रॉम सॉइल। ठीक है, अब इसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं ये तो हो गया, क्या इवेंट्स या फिर स्टेप आगे, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा या फिर आगे के जो स्टेप होंगे वो क्या होंगे। तो पहला स्टेप रहेगा कि प्लांट एब्जॉर्ब
रेडिएंट एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी with the help of chlorophyll, with the help of chlorophyll के हेल्प से वो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सेकेंड थिंग क्या रहेगा, पहला तो हो गया उसने अपना रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, फिर सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, दिस क्लोरोफिल जो एनर्जी एब्जॉर्ब की क्लोरोफिल ने, तो क्लोरोफिल क्या करेगा फिर रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड into chemical energy में इसको कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्ट किस तरह से होगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो गया और उसने ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन उसने बना लिया। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ है वो हाइड्रोजन जो मतलब वाटर से मिला है वो CO2 के साथ रिएक्ट होके क्या बनेगा, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये CO2 का रिडक्शन यहाँ पे होता है और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है। तो चौथा स्टेप ये आता है कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चे पूरी बातें अच्छे से याद रखना है। देखो पहला जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस क्या ये लिखा, फिर रिएक्शन लिखा, फिर उसमें प्रोसेस क्या होता है, तो CO2 ऑब्जर्व कर लेता विद हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड वाटर ऑब्जर्व कर लेता फ्रॉम द सॉइल। देन उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, तो प्लांट एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरी जो इवेंट है वो होता है कि वो रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा इवेंट ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो जो हाइड्रोजन स्प्लिट हो चुका है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और रिड्यूस करके ये CO2 मतलब ये C6H12O6 ये ग्लूकोज इसको कहा जाता है, या फिर इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी, ये फूड वो बना लेता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है लीफ या फिर ग्रीन स्टेम, बराबर, जहां भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का वो क्या होगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसको हम किचन ऑफ प्लांट भी कहेंगे ताकि वहां पे फूड बनता है इसलिए। ठीक है, तो इसके पहले हमने फोटोसिंथेसिस सीखा बच्चों, लेकिन देखते हैं कि ये डेजर्ट प्लांट जो है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखो बच्चों ये जो है ये ड्यूरिंग नाइट करते हैं, दिन भर क्या करते हैं, क्लोरोफिल वो एनर्जी ट्रैप कर लेता है और रात में उसको यूज करके रात में खाना वो अपना फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। सेकेंड थिंग, जो अनयूटिलाइज्ड एनर्जी रहती है प्लांट में, जिस तरह ह्यूमन में क्या होता है कि अनयूटिलाइज्ड एनर्जी ग्लाइकोजन में, लिवर में ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स में स्टोर्ड रहती है। तो इसी तरह ये अनयूटिलाइज्ड एनर्जी प्लांट जो है वो स्टार्च में स्टोर करके रखते हैं। तो ये दो बातें हम याद रखेंगे। तो साइट की बात कर रहे थे, तो देखो लीफ एंड ग्रीन स्टेम रहता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उसके पहले हम देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ किस तरह से होता है। देखो बच्चे सबसे पहले ऊपर एक वैक्सिक क्यूटिकल रहती है, जो अपर लेयर रहती है ना प्लांट, सर ये समझो लीफ है, लीफ के अपर लेयर जो है वो वैक्सिक क्यूटिकल रहेगी। तो उसके नीचे अपर एपिडर्मिस रहेगी, फिर उसके नीचे क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो चीज यहाँ पे जो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है इसको मेसोफिल कहा जाता है, मेसोफिल। तो ये मेसोफिल में सभी ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। और नीचे जो है वो उसको लोअर एपिडर्मिस कहेंगे, और वहां पे ये छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। एंड वो स्टोमेटा जो गार्ड सेल से कवर्ड रहते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए गार्ड सेल उसको हेल्प करता है, वो हम देखेंगे। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो इस तरह
तो ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की, ये दो स्ट्रक्चर ऑफ, इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे, तो लार्ज सरफेस एरिया टू ऑब्जर्व द मोर रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। लीफ का जो लार्ज सरफेस एरिया रहता है तो क्यों रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो रेडिएंट एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर ले ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा कर सके। देन एक वैक्सी क्यूटिकल रहता है, उसका काम होता है कि वाटर लॉस रोकना है और प्रिवेंट करना है एनर्जी ऑफ पैथोजन। जिस तरह से हमें डिसीज होते हैं उस तरह प्लांट को भी डिसीज होते हैं, तो वो पैथोजन को क्या करवाता है, प्रिवेंट करवाता है, उसको एंट्री नहीं देता है, वाटर लॉस भी वहां से नहीं होता है। ज्यादातर ये जो वैक्सी क्यूटिकल लेयर जो है तो डेजर्ट प्लांट में ज्यादा होती रहती है, ज्यादा मोटे तौर पे वो प्रेजेंट रहती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो जाए। देन ये मेसोफिल की बात करते हैं, मेसोफिल ये कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वहां पे ज्यादा नंबर क्लोरोप्लास्ट है, तो क्या होता है विच डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन विद द सनलाइट, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और बाद में बात करते हैं स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा की हम डायग्राम निकालेंगे फिर उसके बाद उसको देखेंगे। अच्छा, स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर है जो कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी ये पूरा डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है इसमें गार्ड सेल है बच्चे, दो गार्ड सेल है। देन ये जो राउंड एंड बीच में डॉट दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस है, और बाकी जो राउंड दिख रहे हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट है, और सेंटर जो है उसको स्टोमेटल पोर कहते हैं, और ये पूरी स्टोमेटा की डायग्राम है। तो बच्चों ये टाइनी पोर्स रहते हैं दैट प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। इट इज द साइट फॉर गैसेस एक्शन और ट्रांसपिरेशन, दोनों काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन फॉर्म होता है उसको रिलीज भी वहां यहीं से किया जाता है। एंड सेकेंड थिंग ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो यहाँ ये जो स्टोमेटा है वहीं से वो ये होता है, रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और वो सक्शन पुल करता है जिसकी वजह से वाटर पुल किया जाता है प्लांट में। ठीक है, तो ये होगा ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज जो कि स्टोमेटा के थ्रू होता है। देन प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन डज नॉट नीड CO2 फॉर सिंथेसिस, जब CO2 की जरूरत नहीं होती है तब ये क्लोज हो जाते हैं। अब भी इसके पहले हमने देखा कि डेजर्ट प्लांट जो रहते हैं वो रात में ये स्टोमेटा ओपन करते हैं और दिन में क्लोज करते हैं। दिन में क्लोज इसलिए करते हैं कि ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा ड्यू टू हीट, तो उसको रोकने के लिए वो क्लोज कर देते हैं, रात में वो सिर्फ CO2 ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल, जो गार्ड सेल है उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं। तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, जब उसमें वाटर एंटर हो जाता है तो स्वेलिंग से वो फूल जाते हैं, मतलब स्टोमेटा ओपन हो जाता है। एंड जब उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है तो वो श्रिंक होकर वो क्लोज हो जाता है। इस तरह से ये स्टोमेटा अपना फंक्शन करता है। मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ अदर नेसेसरी सब्सटेंसेस, इसके लिए ये मटेरियल कहाँ इसकी साइट कहाँ पे वो हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस की पहले देख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सन फॉर सेम पार्ट। देन बॉडी बिल्डिंग जो रहती है अदर भी बहुत सारे सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स प्लांट को लगते हैं जो कि बहुत नेसेसरी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैंगनीज है, तो बहुत मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को लगते हैं। तो नाइट्रोजन किस लिए, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर सब्सटेंस है उसको बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब हम याद रखेंगे। और नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपके बुक में दी है कि जो CO2 क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर वो नहीं मिलेंगे, अगर CO2 नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं, फॉर सेम फॉर द क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये बहुत जरूरी होते हैं और ये जो एक्टिविटीज है हम हमारे एक्सपेरिमेंट लैब में करेंगे।